बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 8 उमड़ घुमड़ कर बादल आते को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 8 उमड़ घुमड़ कर बादल आते। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस कविता में बारिश का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। यानी ये कविता किससे संबंधित है? बारिश से संबंधित है। गड़गड़ करते शोर मचाते उमड़ घुमड़ कर बादल आते। कैसे बादल आते हैं? शोर मचाते हुए, गड़गड़ गड़गड़ का शोर करते हुए बादल आ जाते हैं। काले उजले रंग बदलते मानो हाथी नभ में उड़ते। काले उजले, उजले यानी सफेद, काले और सफेद बार बार बादल क्या करते हैं? अपने रंग को बदलते हैं और वो इस तरीके से लग रहे हैं कि जैसे आकाश में कोई हाथी उड़ रहा हो। कभी इकट्ठे हो बादल सब, कभी इकट्ठे यानी कभी बादल सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित होकर बादल सब और पर्वतमाला बन जाते हैं। क्या बनते हैं? पर्वतमाला यानी पहाड़ों की श्रृंखला बन जाते हैं। बादल जब इकट्ठे हो जाते हैं तब ऐसा लगता है। कभी बिखर कर तरह तरह के चित्र हमें वो दिखलाते हैं। और कभी बादल क्या करते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग आकृति, अलग अलग रूप हमें दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें ये इसका चित्र है, ये इसका चित्र है। इस तरीके से बादल अपना रूप प्रस्तुत करते हैं। कभी झमाझम वर्षा बनकर सूखी धरती है सरसाते। कभी क्या? झमाझम वर्षा यानी तेज बारिश, वर्षा यानी तेज बारिश करते हैं और जो सूखी धरती है उसकी प्यास को तृप्त करते हैं, उसकी प्यास को मिटाते हैं। कभी फुहारे हल्की हल्की घंटों रहते हैं बरसाते और उसके विपरीत कभी क्या करते हैं? झिम-झिम करके धीमी धीमी बारिश होती रहती है, जिसे हम कहते हैं ना झरना सा झड़ रहा है। उस तरीके से कभी हल्की हल्की फुवारों के रूप में घंटों बादल अपना रूप दिखाते रहते हैं, बरसते रहते हैं। कभी जोर से गरज गरज कर मानो हमको है डराते। उसी के अलावा कभी बादल जोर से गरजते हैं और ऐसा लगता है कि हमको वो डरा रहे हैं। कभी कभी बिजली चमकाकर चकाचौंध हमको कर जाते और कभी बिजली चमकाते हैं और हमारी आंखों को बंद करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। एकदम चकाचौंध, एकदम तेज प्रकाश वो कर जाते हैं। कब? जब बादलों से बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु में बादल आते जीवनदायी जल बरसाते। बरसात की जो ऋतु होती है, जो उसकी वेला होती है, उस समय बादल आते हैं और उन बादलों से हमें जीवनदायी, जिससे हमारा जीवन मिल चलता है, वो जल हमें वो बारिश के रूप में देते हैं, बरसाते हैं। पेड़ पौधे सभी जी जाते, सभी पेड़ पौधों को पानी लग जाता है, चारों तरफ क्या हो जाता है? हरियाली छा जाती है। बादल सबको है हर्षाते और बादल सबको खुश कर देते हैं। तो आइए इस कविता को फिर से एक साथ में दोहरा लेते हैं। गड़गड़ करते शोर मचाते उमड़ घुमड़ कर बादल आते। काले उजले रंग बदलते मानो हाथी नभ में उड़ते। कभी इकट्ठे हो बादल सब पर्वतमाला बन जाते हैं। कभी बिखर कर तरह तरह के चित्र हमें वे दिखलाते हैं। कभी झमाझम वर्षा बनकर सूखी धरती है सरसाते। कभी फुहारे हल्की हल्की घंटों रहते हैं बरसाते। कभी जोर से गरज गरज कर मानो हमको है डराते। कभी कभी बिजली चमकाकर चकाचौंध हमको कर जाते।
वर्षा ऋतु में बादल आते, जीवनदायी जल बरसाते। पेड़ पौधे सभी जी जाते, बादल सबको है हर्षाते। तो इसी के साथ हमारे आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ-साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 उमड़ घुमड़ कर बादल आते पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्या है? उमड़ घुमड़ कर क्या आते हैं? बादल आते। हाँ। मानो हाथी नभ में उड़ते, यानी आकाश में। इतना बड़ा रूप ले लेते हैं। ग, वर्षा ऋतु में बादल आते। लिखित ज्ञान। पहला प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। गड़गड़ करते, शोर मचाते। गड़गड़ करते, शोर मचाते, उमड़ घुमड़ कर बादल आते। काले उजले रंग बदलते, मानो हाथी नभ में। ठीक है, अगला है काले उजले रंग बदलते, मानो हाथी नभ में उड़ते। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल हमें कैसे डराते हैं? उमड़ घुमड़ करते हुए, जोर से गरज गरज कर। बादल हमें कैसे डराते हैं? जोर से गरज गरज कर। हाँ। बादल कब आते हैं? वर्षा ऋतु में। जब वर्षा ऋतु आती है ना, तब। जीवनदायी किसे कहा गया है? जीवनदायी जल को कहा गया है। जीवनदायी जल को कहा गया है। बादल के आने पर सब क्यों हर्षाते हैं? हर्षाते हैं मतलब खुश होते हैं। क्यों बादल आने पर सब क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो वर्षा लेकर आते हैं। वर्षा लेकर आते हैं, जिससे मौसम सुहावना हो जाता है। जिससे मौसम सुहावना हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।